त्रिशक्ति महाकाव्य अध्याय 10 पहली परीक्षा भाग 1 धर्म की कसौटी। मंगलाचरण। धर्म की रक्षा केवल शस्त्रों से नहीं होती बल्कि शुद्ध बुद्धि और करुणा से भी होती है। जिसके हृदय में दया रहती है उस पर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। सुबह का समय था। हिमालय की ऊंची चोटियों पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही थीं। बर्फ सोने की तरह चमक रही थी। नदियां धीरे धीरे बह रही थीं। पूरा प्रकृति का वातावरण ऐसा लग रहा था मानो किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा हो। उसी समय वृद्ध सन्यासी, जो वास्तव में नंदी थे, अपने कमंडल का जल धरती पर अर्पित करते हुए बोले, आज परीक्षा शुरू होगी। ज्ञान की नहीं, शक्ति की नहीं, बल्कि हृदय की। उनके शब्दों के साथ ही ठंडी हवा का एक हल्का झोंका चला। सबसे पहले वे हिमालय के एक आश्रम में पहुंचे। वहां ऋषि कुमार वेदों का पाठ कर रहे थे। पहला बालक भी उन्हीं। तभी आश्रम के बाहर से एक छोटे हिरण के बच्चे की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। सभी बच्चे घबरा गए। कुछ बाहर दौड़कर गए। उन्होंने देखा कि हिरण का बच्चा एक गहरी खाई के किनारे फंसा हुआ था। उसे बचाना आसान नहीं था। ऐसा करने में अपनी जान भी जा सकती थी। आश्रम में सभी आपस में बातें करने लगे। कौन जाएगा? बहुत खतरा है। रुको, बड़े ऋषि आने दो। लेकिन पहला बालक एक पल भी नहीं रुका। उसने एक मजबूत रस्सी ली। रस्सी का एक सिरा पेड़ से बांधा, फिर धीरे धीरे खाई में उतरने लगा। वृद्ध सन्यासी दूर खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। बालक ने अपने डर पर जीत हासिल की। उसने हिरण के बच्चे को प्यार से अपनी बाहों में उठाया और सुरक्षित बाहर ले आया। पूरा आश्रम खुशी से गूंज उठा। वृद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, जो अपने प्राणों से भी अधिक किसी दूसरे के जीवन की रक्षा करना चाहता है, उसी के ज्ञान में सच्चा प्रकाश होता है। पहली परीक्षा पूरी हो चुकी थी। शाम होते ही वृद्ध सन्यासी दूसरे बालक के नगर की ओर चल पड़े। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह शांत मुस्कान थी। लेकिन बहुत दूर एक काले पर्वत की गुफा में अधर्म का शिष्य ध्यान लगाकर बैठा था। अचानक उसे एक तेज प्रकाश वाला दृश्य दिखाई दिया। एक वृद्ध साधु, 3 बालक और उनके सिरों पर चमकता दिव्य प्रकाश। वह डरा नहीं बल्कि मुस्कुराया। तो खेल सचमुच शुरू हो चुका है। उसने अपना हाथ जमीन पर रखा। अगले ही क्षण गुफा से काले धुएं की 3 धाराएं बाहर निकलीं। वे तेजी से धरती की ओर बढ़ने लगीं। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था। धर्म की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। अब अधर्म भी अपनी परीक्षा लेने वाला था। भाग 1 समाप्त।